हेलो एवरीवन, आज हम लूसेंट जीके के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें मैं 200 से 300 तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात, जो कैरोनी नदी वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो ये अटॉर्नी जनरल, जिसे मान्य महान्यायवादी कहते हैं। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो दुल्फिया फूल विश्व का सबसे छोटा फूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं? तो क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर में होती हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। टेंडन किससे जोड़ता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट्स कहते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति मापी जाती है एनोमीटर से। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। वाड़ीवास की युद्ध 1760 में हुआ था। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टीपिच कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर जांग की हड्डी। मानव भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट बंदरगाह में उतरा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH2 का होल्टोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? तो यह यहूदियों का पूजा स्थल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? तो ये अनुच्छेद 17। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन चंगेज खान का मूल नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। आगे देखते हैं।
गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये पुरुषपुर, वर्तमान नाम पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पीरी ने की थी। दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी है। अब सभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? तो ये है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी भुजा पर पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये 1930 में मिला था। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राजागृह थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेलाइन। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। आगे देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर में स्थित है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1913 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तेलनन उत्पादन से संबंधित है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा एवं लाल प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग नीला, हरा एवं लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबा के। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूरसेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। पानी में हवा का बुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुब बिन ऐबक ने की थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत, लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है अकबर का मकबरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 7000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 245 है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। एड्स किससे होता है? तो HIV वायरस से होता है।
एड्स HIV वायरस से होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।